तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे और रहने भी चाहिए। कल के व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि कल संडे है तो हम घूमने जाते हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड और मैं। बट कल काम याद आ गया उनको बहुत ज़रूरी, तो कल हम घूमने नहीं जा पाए। क्या करें यार, काम में इतना रहता है आदमियों को। पूरे हफ्ते काम करेंगे, फिर एक दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें भी काम ही काम। अब अपन सोच लेते हैं कि अरे तो अपन को टाइम ही नहीं देता, अपन को घुमाने ही नहीं ले जाता, पर वो भी क्या करे यार। उनके ऊपर भी जिम्मेदारी रहती है घर की। फिर शादी हो जाती है तो वाइफ की रहती है, बच्चों हो जाते तो बच्चों की रहती है। इस वजह से क्या ही कर सकते हैं। सो अभी मैं नहा ली हूँ, मैंने सिर भी धो लिया, मेरे बाल गीले हैं अभी तो, सूखे भी नहीं। मैं सोचा चलो छत पे ही चलेंगे, तो छत पे चलते हैं अपन। तो हम आ गए छत पे, और यहाँ बहुत धूप पड़ रही है, मतलब बढ़िया ही पड़ रही है धूप। बैठ सकते हैं, यानी कि ज़्यादा नहीं पड़ रही। मैं दिखाती हूँ आपको हम कहाँ पे रहते हैं। तो ये है कंसुआ, और ये नीचे औरतें बैठी है धूप में वहाँ पे, और इधर खाली जगह है। यहाँ पे गर्मी में हवा आती रहती है, और वो फैक्ट्री है जो बंद हो चुकी है वहाँ पे। तो यहाँ पे पूरा गांव बसा हुआ है, वहाँ से वहाँ तक है, बहुत दूर तक। वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है यार, दीवारें ऐसे हो रही है इसकी। यानी कि यहाँ पे बहुत सस्ता रेंट है एक फ्लैट का। जैसे हम कोटा के अंदर लेंगे तो वहाँ पे बिल्डिंग का ज़्यादा रेंट रहता है, क्योंकि वहाँ पे फेमस एरिया रहता है ना, मार्केट वगैरह सब। इस वजह से ज़्यादा लेते हैं वहाँ का रेंट। और यहाँ पे बढ़िया है वैसे, बस एक पुरानी बिल्डिंग है थोड़ी। चलिए बैठते हैं, अब बहुत घूम लिए। हवा भी बहुत चल रही है वैसे ऊपर। यहाँ पे बैठ जाते हैं अपन। हम्म। तो एक दिन की बात बताती हूँ आपको। एक दिन क्या हुआ, मेरे फ्रेंड का फोन आया, जो बोली कि यार मेरी शादी है तो तू आएगी ना। तो मैं बोली चलो आ जाऊंगी। तो मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। क्योंकि क्या हुआ कि मैंने की थी लव मैरिज, यानी कि भक्त की शादी। तो मैं इस वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि वहाँ पे समाज के लोग भी आते हैं, मेरी समाज की थी वो, रिश्तेदार भी आते हैं। तो वो सब देखते हैं, फिर बातें बनाते कि ये क्यों आई, ये तो बग्घी थी। फिर ये बातें मम्मी पापा को जाके बताते कि आपकी लड़की हमने वहाँ देखी थी, उसको बुला लिया उसने ऐसे वैसे। सो मम्मी पापा भी बोलते थे मेरे से कि तूने अपनी मर्जी से शादी की है, फिर तू ऐसे क्यों आती है वैसे क्यों आती है। तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई, बहुत नाराज हुई मेरे से वो, कि मैंने इतना साथ दिया तेरा फिर भी नहीं आई। तो मैं बोली कि तेरे को पता है यार कितनी बड़ी दिक्कत होती है, और समाज का मामला है, समाज तो कभी सुधरेगा नहीं, पता आप लोगों को भी पता है। तो कभी स्वीकार ही नहीं करता लव मैरिज को, क्या ही करे। फिर वो मैंने कैसे भी करके मना ही ली। तो बोली कि "तो कुछ तो है ना"। मैंने कहा कुछ कुछ तो रहूंगे सही यार, मैं मनपसंद की शादी की है तो कुछ तो रहना ही है। अपन जिस इंसान को पहले से जानते हैं, पहले से समझते हैं, तो उस इंसान में क्या खराबी हो सकती है। अपन तो खुशी रहेंगे, और बहुत ख्याल भी रखते हैं मेरा, छोटी छोटी चीजों का सबका है, बहुत प्यार करते हैं मेरे से। पता नहीं अगर और जगह शादी हो जाती, मम्मी पापा करते वैसे, मम्मी पापा बड़े सोचते हैं, पर फिर भी अपन को थोड़ा ना पता रहता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। अपन तो जानते भी नहीं है उसको, तो पता नहीं क्या होता फिर। इसलिए मैंने जो भी किया, अभी मैं खुश हूँ मनपसंद इंसान के साथ। तो मैं अपने हस्बैंड से जरूर मिलवाऊंगी आप सबको भी।
अभी तो काम पे गए हैं, तो शाम को आते हैं बहुत लेट बेचारे 8:30 बजे। वैसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके अनुसार लव मैरिज सही रहती है या फिर अरेंज मैरिज। मेरे लिए तो लव मैरिज सही है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, क्योंकि अब बहुत धूप लगने लग गई है, बहुत धूप पड़ रही है अभी, और मेरे बाल भी सूख गए हैं अब। तो चलिए नीचे चलते हैं। ये ताला खोल देते हैं अब चलते हैं अंदर। अंधेरा हो रहा है पूरे रूम में। तो आ गए हम नीचे रूम पे। तो आज हमने बहुत सारी बातें की, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो प्लीज़ सपोर्ट और लाइक और सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।